श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ एज रिलेशन पार्ट 2, जिसके अंतर्गत मैं बताऊंगा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों में गुना पर आधारित प्रश्न एवं उम्र पर आधारित विविध प्रश्न। तो चलते हैं हम गुना पर आधारित प्रश्नों की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में रमेश को हम मान लेते हैं R और सुरेश को मान लेते हैं हम S। तो ये हमारा जो है रमेश जो है सुरेश से 3 गुना बड़ा है, तो हो जाएगा 3S। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब वो कह रहा है 2 वर्ष बाद, यानी कि R + 2 = 2 मल्टीप्लाइड बाई S + 2। दोनों में मैंने 2 वर्ष जोड़ लिए हैं, उसके बाद दुगना कर दिया है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब R + 2 = 2S + 4। अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, R - 2S = 2। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसमें S का मान इक्वेशन नंबर 1 से इसमें रख देते हैं। तो S का मान आ जाएगा S = R/3। तो R - 2 यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई R/3 = 2। यहाँ हो जाएगा हमारा 3R - 2R / 3 = 2। तो इसका मतलब ये हुआ R = 6, जो ऑप्शन बी के अनुसार है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र के 1.1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो पुत्र की उम्र क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। अनुसार मान लीजिए रीता की वर्तमान उम्र हमारी X है, तो 6 वर्ष पूर्व उसकी उम्र हो जाएगी X - 6, और 6 वर्ष पूर्व से 1.1/4 है, तो 1.1/4 को हम लिख सकते हैं 5/4, जिसको हम वर्तमान आयु के बराबर लिख लेते हैं। आशा है आप बात समझ गए होंगे। तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, 4X = 5X - 30। तो अब हम X का मान निकाल लेंगे, जो हो जाएगी X = 30। अब प्रश्नानुसार पुत्र की आयु उसकी 1/10 है, तो पुत्र की आयु हो जाएगी 30/10। तो आ जाएगी 3 वर्ष, जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम आ गए हैं उम्र पर आधारित विविध प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और
उनके माता पिता को मिला करके औसत आयु 22 वर्ष है, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की उम्र क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए पुत्रों को कह देते हैं हम S और माता को कह देते हैं हम M और पिता को कह देते हैं हम F। अब 6 पुत्रों की औसत आयु इक्वल टू है हमारी 8 वर्ष। आशा है आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आ जाएगी हमारी 6S की कुल आयु इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 48 वर्ष। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे, क्योंकि 6 सदस्यों की संख्या थी, 6 पुत्र थे, तो एवरेज में मल्टीप्लाई करके हम टोटल आयु निकाल चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब वो ये कह रहा है पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, यानी कि F इज इक्वल टू M प्लस 8। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ऐसी स्थिति में अब वो ये कह रहा है पुत्रों तथा माता पिता को मिला करके पुत्रों व माता पिता की औसत आयु इक्वल टू दे रहा है हमारा 22 वर्ष। आशा है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब जो है पुत्रों की जगह हम लिख लेते हैं हम 6S प्लस माता की जगह लिख लेते हैं हम M और पिता की जगह लिख लेते हैं हम F, और ये हो जाएगी हमारी 22 मल्टीप्लाइड बाई 8। चूंकि अब सदस्यों की संख्या हमारी 8 हो गई, तो यहाँ हमने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये कुल हमारी आयु आ चुकी है। अब 6x का कुल आयु हम निकाल चुके हैं 48, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 48। m की जगह हमें निकालना ही है m का मान, और f का मान हम यहाँ से लिख लेते हैं हम m प्लस 8 इक्वल टू 8 2 जा 16 का 6 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगी, 8 2 जा 16 और 1 17। आशा है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब 2m इक्वल टू आ जाएगा हमारा 176 माइनस 56। चूँकि 48 और 8 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 56, और इक्वल के जब इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो m इक्वल टू आ चुका है हमारा 120 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 60, जो ऑप्शन सी के अनुसार है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया है। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी आयु क्या है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी, ये हमें ज्ञात करनी है। प्रश्नानुसार मान लेते हैं व्यक्ति की वर्तमान आयु x है, तो x प्लस 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको माइनस कर देते हैं हम x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। चूँकि प्रश्नानुसार 3 वर्ष पहले की आयु का भी 3 गुना इससे घटाना था। ऐसी स्थिति में तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3x, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा माइनस 3x, यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस 9।
3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 18 जो ऑप्शन डी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।